हेलो एवरीवन, माय नेम इज मुकुंद कुमार मिश्रा और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं इनइक्वालिटी चैप्टर को, है ना। तो हम इनइक्वालिटी में कुछ चीज़ें तो कर चुके थे। हमने इनइक्वालिटी में आपके पास बताया था कि हम लोग किस तरीके से अगर किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर आपके पास इनइक्वालिटी दिया हुआ है या फिर क्यूबिक का इनइक्वालिटी दिया हुआ है तो हम लोग उसे ब्रेक करते हैं पहले। अगर वो पॉसिबल है कि लीनियर फैक्टर हम ब्रेक कर सकते हैं तो करते हैं। उसके बाद हर लीनियर फैक्टर को इंडिविजुअली जीरो करते हैं। क्या करते हैं? इंडिविजुअली जीरो करते हैं, है ना। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद हम लोग उस नंबर्स को यानी एक्स के उस वैल्यू को नंबर लाइन पे प्लॉटिंग करते हैं। प्लॉटिंग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं बेटा, किसी एक इंटरवल का साइन को चेक कर लेते हैं। किसी एक इंटरवल में उस पूरी एक्सप्रेशन का साइन को क्या कर लेते हैं? चेक कर लेते हैं। उसके बाद ईच एंड एवरी जो लीनियर फैक्टर है उस लीनियर फैक्टर के पावर को देख लेते हैं। अगर पावर सबका ऑड हुआ तो अल्टरनेट चलते हैं। प्रीवियस चैप्टर में हमने ये देखा था, है ना, प्रीवियस क्लास में। अब हम उसके आगे चल रहे हैं, क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं, है ना। आज हम बात करने वाले हैं कि जब हमारे पास ऑड फंक्शन होगा, जब पावर इवन होगा तो क्या होगा, है ना। तो देखिएगा क्वेश्चन से हमने क्या दिया था, देखिए तो फाइंड एक्स या फिर सॉल्व इट। देखिए यहाँ पे ना, इफ समझिएगा x माइनस टू का होल स्क्वायर एंड x प्लस थ्री, है ना, ये हो गया। दिस शुड बी लेस देन जीरो, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू जीरो। तो हमें x का वैल्यू निकालनी है। क्या करनी है मुझे? x का वैल्यू निकालनी है ना। तो सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि ठीक है भाई साहब, आप देख लो जरा सा सॉल्यूशन। मुझे x का वैल्यू चाहिए। कब x का वैल्यू चाहिए? जब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन शुड बी लेस देन और इक्वल टू जीरो। मैं बोला ठीक है, क्या करना पड़ेगा? मैंने बोला क्या ये क्वाड्रेटिक में है क्या? तो बोलेंगे सर नहीं, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर फैक्टर, लीनियर के पावर स्क्वायर है तब तो क्वाड्रेटिक होगा। बट मेरे कहने को तो युवा है, तो ये लीनियर ही ना। इनसाइड में क्या है? लीनियर। लीनियर के पावर में 5 आ जाए 10 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। अंदर के इनसाइड क्या है? लीनियर है। तो ये भी लीनियर फैक्टर, ये भी लीनियर फैक्टर है ना। ये भी लीनियर फैक्टर, ये भी लीनियर फैक्टर। तो दोनों लीनियर फैक्टर को इंडिविजुअली जीरो कर देते हैं, अपने मन में करते हैं। मैंने पहले ही बताया था, ये सारे काम हम लोग अपने मन में करते हैं। यानी x माइनस टू बराबर जीरो, यहाँ लेट कर दीजिएगा, और एंड क्या है पास? x प्लस थ्री बराबर जीरो। नेक्स्ट x बराबर कितना हो गया? टू, एंड x बराबर कितना हो गया? माइनस थ्री। नंबर लाइन पे हम लोग इसे प्लॉटिंग करते हैं। कितना करते हैं? प्लॉटिंग। ये इन्फानाइट हो गया, ये हमारे पास भाई साहब माइनस इन्फानाइट हो गया। प्लॉटिंग करते समय सबसे पहले माइनस थ्री आएगा, फिर टू आएगा, है ना। सर एक इंटरवल, दो इंटरवल, तीन इंटरवल, एक इंटरवल, दो और ये तीन इंटरवल में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? सर मुझे क्या करना है? मुझे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू लिखनी है, ठीक है। जब ये पूरा एक्सप्रेशन, मुझे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू नहीं लिखना है, मुझे एक्स का वो वैल्यू लिखना है जो इस पूरे एक्सप्रेशन को जीरो और जीरो से छोटा कर दे रहा है। मुझे एक्स का वो वैल्यू लिखनी है जो पूरे के पूरे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जीरो और जीरो से छोटा, मतलब निगेटिव कर दे रहा है, ठीक है। इक्वालिटी होल्ड है भाई साहब, है ना। तो हम क्या करेंगे कि सर दो से बड़ा, माइनस तीन से दो और माइनस तीन से लेफ्ट का कोई एक इंटरवल को सिलेक्ट करते हैं, और उस इंटरवल में हम इस पूरी इनइक्वालिटी के वैल्यू को पता करते हैं कि ये पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले दो से लेफ्ट का, दो से राइट का कोई वैल्यू ले लेते हैं। दो से राइट का कितना ले लिया? 5 ले लिया मान लो। तो यहाँ रखो 5 माइनस टू का क्या बेटा? स्क्वायर इंटू 5 प्लस कितना आ गया? 3। 5 माइनस टू कितना? 3। 3 का स्क्वायर इंटू कितना? 8। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो कितना? पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव कितना बेटा? दोनों को मल्टीप्लाई करो। पॉजिटिव मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि बीच में पॉजिटिव है ना। यानी सर दो से राइट के लिए, दो से इन्फानाइट के लिए पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव। उसके बाद मैंने बताया था ना आपको, लेकिन इस बार भाई साहब, इस बार जो पावर है ना भाई, इस बार जो पावर है वो 2 है। और 2 कैसा नंबर है? इवन नंबर है। मैंने बताया था प्रीवियस जो लेक्चर में था वो सब के सब ऑड पावर था हमारे पास, सारे लीनियर फैक्टर के पावर ऑड था। इस बार भाई साहब इवन है यहाँ पे, है ना। तो अगर इवन पावर हुआ तो आप क्या करेंगे? आपको करना कुछ नहीं है। इवन पावर, जिस भी लीनियर फैक्टर के पावर इवन हो रखा है, उस लीनियर फैक्टर को जीरो करने से एक्स का वैल्यू कौन सा आया था? 2। तो इस 2 के अबाउट साइन चेंज नहीं होगा, इस 2 के लेफ्ट राइट में साइन चेंज नहीं होगा। तो देखिए 2 के राइट में तो आपने चेक कर लिया क्या? पॉजिटिव। तो 2 के लेफ्ट वाला भी क्या रह जाएगा? पॉजिटिव। 2 को लेफ्ट वाला भी क्या रह जाएगा? पॉजिटिव। इसके अकॉर्डिंग साइन चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x बराबर 2 जिस फैक्टर से आया है, उस फैक्टर के पावर में कैसा है? इवन है। उस फैक्टर के पावर में कैसा है? इवन। अगर इवन पावर होगा तो उसके अबाउट साइन चेंज होने वाला नहीं है। चलिए अब ये -3 इसकी वजह से आया है, इसके पावर में कितना? 1 है, ऑड है तो सर साइन चेंज हो जाएगा। कर दो, काम खत्म।
चलिए ठीक है, अब मुझे आंसर लिखना है। आंसर क्या है, पूरे के पूरे एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0 और 0 से छोटा, 0 और 0 से छोटा का मतलब निगेटिव है ना बेटा, निगेटिव। तो देखो तो निगेटिव क्या है, माइनस लेफ्ट से पूरा ये निगेटिव है, हाँ लेकिन इक्वालिटी होल्ड है भाई साहब, इक्वालिटी होल्ड है। तो -3 भी होगा और साथ साथ 2 भी होगा, -3 भी होगा 2 है, 2 पर भी तो हो रहा है, देखो ना, एक 2 - 2 कितना होगा, 0, 0 का स्क्वायर 0, ये 0 हो गया, और 2 + 3 5, यानी 5 × 0 0, यानी इक्वालिटी होल्ड हो रहा है ना। सर इसका आंसर क्या होगा, देयरफॉर जो x बिलोंग्स टू कितना हो गया, -∞ से लेकर -3 है, यूनियन एक इकलौता नंबर जुड़ गया 2, एक इकलौता नंबर जुड़ गया क्या 2, इसके बीच का तो नंबर होगा नहीं, क्योंकि इसको क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। 2 से बड़ा x का वैल्यू होगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसके पूरे को पॉजिटिव बना देगा। एग्जैक्टली 2 होगा, क्योंकि इक्वालिटी होल्ड है। अगर इक्वालिटी होल्ड नहीं होता ना भाई जी, ठीक है, तो 2 इसमें इंक्लूड नहीं होता, 2 इसमें इंक्लूड नहीं होता। समझ पा रहे हैं क्या आप यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आज आपको इसीलिए मतलब मैंने बताया कि इवन पावर जो होगा, इवन पावर अगर हो गया किसी भी लीनियर फैक्टर के पावर में, किसी भी लीनियर फैक्टर के पावर में अगर इवन हो गया, तो उस लीनियर फैक्टर से जो x का वैल्यू आया है, उस x के वैल्यू के लेफ्ट में और राइट में दोनों साइड में साइन चेंज नहीं होता है। किसका, एक्सप्रेशन का, किसका, इस कंप्लीट एक्सप्रेशन का, है ना। तो फटाफट इसको नोट कीजिएगा आप लोग ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, है ना। मैंने क्या बोल दिया आपको, अगले क्वेश्चन पे बोलोगे सर, आप भी बोलोगे सर कि मज़ा आ गया सर पढ़ के, आज बिल्कुल एकदम एक से एक, मतलब जो आइडिया जो है ना बेटा, मतलब ऐसा बताऊंगा ना, बिल्कुल कभी भूलोगे नहीं आप कभी भी, है ना। देखना हमने क्या बोल दिया आपको, यहाँ पे देखिएगा, इफ x - 2 के पावर 5 और x + 3 के पावर कितना है 200, और x - 9 के पावर कितना है जी आपके पास 80, ठीक है, और x के पावर कितना है आपके पास 21। मैंने क्या बोला, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। आपसे इफ इतना बड़ा इतना, आपसे क्या बोला गया, देन फाइंड, भाई साहब क्या, देन फाइंड x, फाइंड क्या x, या फिर सॉल्व दिस इनइक्वालिटी, ये भी बोल सकते हैं, है ना, सॉल्यूशन। चलिए भाई जी, सबसे पहले तो ये मुझे पता करना है, क्या इसमें कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वगैरह है क्या। बोलोगे सर बिल्कुल नहीं है, सब के सब क्या है, लीनियर फैक्टर के पावर में है, सब के सब क्या है, लीनियर फैक्टर के पावर में, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ही नहीं। अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता तब हम क्या करते हैं, उसको लीनियर में ब्रेक करते हैं, क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। वैसा मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही चलेगा, है ना। सोल्यूशन करिए सर, ये भी लीनियर फैक्टर, ये भी लीनियर फैक्टर, ये भी लीनियर फैक्टर, इसको लीनियर फैक्टर, सारे लीनियर फैक्टर को मन में जीरो कर देंगे। इसको जीरो करेंगे 2, इसको जीरो करेंगे -3, इसको जीरो करेंगे 9, इसको जीरो करेंगे 0। तो भाई सबसे पहले यहाँ से -3 आ गया, 0 आ गया, 2 आ गया और 9 आ गया, ये इन्फानाइट है और ये माइनस इन्फानाइट है। किसी एक इंटरवल को आप सिलेक्ट कीजिए, उस इंटरवल के बीच का साइन चेक कीजिए, ठीक है। आप 1 इंटरवल, 2 इंटरवल, 3 इंटरवल, 4 इंटरवल, 5 इंटरवल, सर 5 इंटरवल में कन्वर्ट हो गया भाई साहब, ठीक है। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, कोई इंटरवल तो सिलेक्ट करो पहले। आपने बोला ठीक है सर 2 से 9 सेलेक्ट कर लो यार, 2 से 9 सेलेक्ट करो, ठीक है। मैंने बोला कि 2 से 9 या फिर कोई और सेलेक्ट कर लो ना यार, चलो 0 से लेकर -3 से 0, -3 से 0, -3 से 0 के बीच में क्या रख दूँ, -2 रख दूँ, -2 पूरे एक्सप्रेशन में रख के देखूंगा मैं, यहाँ पर पूरे एक्सप्रेशन में रख दूँगा और देखूंगा कि पूरे एक्सप्रेशन का साइन -2 पे, यानी इसके बीच में क्या है, तो -2 रखा, -2 कितना होगा, -4 के पावर 5, -2 माइनस कितना था 2 + 3 के पावर कितना है 200, है ना। -2 - 9 के पावर कितना है 80, और कितना है -2 के पावर कितना 21। साइन देखना है, कैलकुलेशन नहीं करना, कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना। नेगेटिव के पावर ऑड कैसा, नेगेटिव सॉरी -2 + 1 कितना पॉजिटिव, पॉजिटिव के पावर जो भी है नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव के पावर इवन रहे ऑड रहे, पॉजिटिव ही रहेगा। नेगेटिव -2 - 9 -11 के पावर में इवन होगा तो पॉजिटिव, और नेगेटिव के पावर ऑड है तो कितना हो गया पास, नेगेटिव। देखिए नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव कैसा हो गया, नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव कैसा, नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव कैसा, पॉजिटिव। मतलब सर इसके बीच का जो साइन है ना भाई सब पॉजिटिव है, किसका, इस पूरे एक्सप्रेशन का साइन, इस पूरे एक्सप्रेशन का साइन जब x का रिजल्ट -3 से 0 होगा, -3 से 0 होगा तो पूरे एक्सप्रेशन का साइन कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सर अब हम लोग गेम खेलना चालू करते हैं, खेलो फटाफट। पर ये देखो किसके लॉन्ग चल रहा है, सबसे पहले सर इधर एक बचा हुआ है, इधर कर ही लो पहले। तो -3 के लेफ्ट में राइट में पॉजिटिव है, -3 के राइट में पॉजिटिव है, लेफ्ट में सर क्या होगा। मैंने लेफ्ट में आने के लिए सबसे पहले आप देखो कि -3 किसकी वजह से आया है, -3 आया था इस फैक्टर की वजह से, -3 आया था इस फैक्टर की वजह से, है ना।
तो इसके पावर में कितना है भाई जी? इसके पावर में है 200। इसके पावर में कितना बेटा? 200। 200 इवन है ऑड है? इवन है। इवन है तो साइन चेंज होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा भाई, बिल्कुल नहीं होगा। कितना आ गया? इतना। अब जीरो है सर, इधर का काम खत्म करो, हो गया इधर, इधर चलो। जीरो के लेफ्ट में पता है पॉजिटिव, जीरो के राइट में तो पता नहीं है, तो जीरो के राइट में। जीरो किसकी वजह से आया है? इसकी वजह से। इसके पावर में कैसा है भाई जी? इसके पावर में कैसा है? सर ऑड है, 21 है, ऑड है। ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव के बाद क्या हो गया? नेगेटिव। सर टू किसकी वजह से आ रखा भाई? सर इसकी वजह से। टू किसकी वजह से? इसकी वजह से। क्या इसके पावर में कितना है हमारे पास? बताओ। ऑड है इवन है? ऑड है तो साइन चेंज होगा ना, तो नेगेटिव के बाद कितना हो गया पास? पॉजिटिव। नेगेटिव के बाद क्या हो गया? पॉजिटिव। अब सर उसके बाद 9 माइनस 9 के लेफ्ट में नेगेटिव है, सॉरी लेफ्ट में क्या है? पॉजिटिव है। तो 9 के राइट में 9 किसकी वजह से रखा है? इसकी वजह से। इसके पावर में कैसा है? 80 है, और 80 इवन है ऑड है? इवन है। इवन है तो साइन चेंज होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये भी कैसा हो गया? पॉजिटिव। सर मुझे आंसर क्या लिखना है? मुझे आंसर लिखना है जब पूरे एक्सप्रेशन कितना होगा बताना? जीरो से क्या टाइप पास? बड़ा, पॉजिटिव। तो जीरो से बड़ा देखो तो इधर जाएगा, है ना? अच्छा जीरो से बड़ा ये भी जाएगा, सर जीरो से बड़ा इधर भी जाएगा। अच्छा इक्वालिटी होल्ड नहीं है तो किसी पर भी इक्वालिटी होल्ड नहीं होगा, मतलब -3 भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 2 भी, ये भी नहीं होगा। लिखने का 2 तरीका देखिएगा, सोल्यूशन लिखने का 2 तरीका। नंबर 1 तो क्या हो गया? x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर -3, है ना, यूनियन -3 से लेकर 0, उसके बाद यूनियन कितना? 2 से लेकर 9, उसके बाद यूनियन कितना पास? 9 से लेकर इन्फानाइट, मतलब -∞ से -3, एग्जैक्टली -3 है नहीं, इक्वालिटी होल्ड नहीं है। फिर -3 से 0, फिर 2 से 9 और 9 से इन्फानाइट। इसी को दूसरा तरीका है, और x बिलोंग्स टू हमने लिख दिया सीधे -∞ से लेकर कहाँ तक? 0 तक। -∞ से लेकर कहाँ तक? 0 तक। साथ साथ यूनियन कर दिया क्या? 2 से लेकर इन्फानाइट, यहाँ से यहाँ से यहाँ पूरा कर दिया। लेकिन अब इस पूरे में से ना हम घटा देंगे। क्या घटा देंगे? सर घटा दीजिए, एक -3 को, एक 9 को। क्या घटा दिया? -3 और कितना हटा? 9। ये 2 नंबर को हटा दिया। -3 और 9 क्या कर दिया? 2 नंबर को हटा दिया। तो दिस इज द एग्जैक्ट सॉल्यूशन, है ना? तो फटाफट इसको नोट कीजिएगा आप लोग जरा सा, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन होगा आज, ठीक है ना? आज आपको मज़ा आने वाला है बिल्कुल, ठीक है? इंटरेस्ट है यार, मतलब आपको मैं बता दूं कि मैथ में आपको सिखा नहीं दिया ना, घुसा दूंगा बिल्कुल अंदर में, ठीक है? आपको पता चल जाएगा यार कि मतलब कहीं पे भी, मतलब अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे सारे वीडियो लेक्चर देखेंगे ना, शुरू से लेकर लास्ट तक, तो इवन एक भी जगह पे अगर आपको दिक्कत आ रहा है, दिक्कत अगर आ जाता है कहीं पर भी पढ़ने में या फिर कहीं पर भी मैथ क्वेश्चन बनाने में, तो आप मुझसे बात कीजिएगा सीधा उठाकर ना। नंबर नीचे दिया हुआ है आपको, हर एक वीडियो के नीचे आपको नंबर दिया रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमने क्या बोल दिया भाई साहब? देखिए, तो इफ x - 2 है, यानी x + 2 के पावर क्या कर दिया हमने आपके पास? 500 कर दिया। और x देखिएगा ना सर, 2x - 2 माइनस कितना? 3x। 2 - 3x के पावर कितना हो गया? 786 हो गया, ठीक है ना? और 3x - 5 के पावर कितना हो गया आपके पास? 201 हो गया, ठीक है ना? और दिस शुड बी क्या आपके पास बताइएगा? <0। दिस शुड बी क्या बेटा? लेस देन और इक्वल टू कर दो, है ना? लेस देन और इक्वल टू 0, है ना? अब मैंने आपसे क्या बोल दिया? देन फाइंड, समझिएगा ना? देन क्या है पास? फाइंड ए। देन फाइंड कितना? x का वैल्यू निकालना, x का वैल्यू निकालना, ठीक है ना? देखते रहिएगा, आज हम इस वाले पोर्शन को ख़त्म करेंगे। आज हम लोग इस वाले पोर्शन को ख़त्म करेंगे, है ना? इस वाले पोर्शन ख़त्म करने के बाद हम आगे चलेंगे, फिर हम उस क्वेश्चन पे चलेंगे जब ये जो है ना बेटा x का जो चीज़ें हैं ना वो डिनोमिनेटर वगैरह में आना चालू हो जाएगा। वैसे तो इसमें भी पढ़ाते हैं हम चीज़ों को, वैसे तो इसमें भी चलेगा वो चीज़, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, खैर यहाँ देखते हैं, सोल्यूशन करेंगे ना। जब x + 2 के पावर कितना है जी? 500 है, और कितना बेटा? 2 - 3x, है ना? 2 - 3x के पावर 786 और 3x - 5 201। मैंने क्या बोला? लेस देन और इक्वल टू 0। मैं बोला भाई जी नंबर लाइन पे प्लॉटिंग करने से पहले इंडिविजुअली 0 करो। इसको 0 करोगे x का वैल्यू कितना आएगा? -2। इसको 0 करेंगे, x का वैल्यू देख लो कितना आएगा? 2x - 2 - 3x बराबर 0, x बराबर कितना? 2/3। इसको 0 करोगे भाई जी तो कितना आ जाएगा बताना? x बराबर कितना आ गया? 5/3, यानी 1 पॉइंट समथिंग, ये -2 और ये सबसे पहले -2, फिर कितना हो गया? 2/3 और फिर कितना हो गया? 5/3। ये इन्फानाइट भाई जी, और ये हमारे पास -∞। आगे बढ़ते हैं जी।
सर अब क्या करोगे आप? मैं बोला कि फिर से वही बात, कितने इंटरवल में बदल गया, कितने इंटरवल में मैंने पूरे इस चीज़ को बांट दिया, कितने इंटरवल में बांटा मैंने इसको? एक इंटरवल, दो इंटरवल, तीन इंटरवल और ये चार इंटरवल। तो भाई जी चार इंटरवल है, कोई एक इंटरवल सेलेक्ट तो करेंगे ना पहले, तो कर लो भैया। मैं बोलो यार -2 से 2/3 है, इसके बीच में जीरो बड़ा मज़ेदार दिखता है यार, इसके बीच का कर दो, जीरो रखो भाई जिसके बाद, इसके बीच में जीरो है, जीरो पुट करो। x 0 + 2 2 यानी 2 के पावर 500 ना, मुझे साइन से मतलब है किसी और चीज़ से नहीं। ये जीरो हो गया यानी 2 के पावर कितना बेटा 786। ये कितना है, यहाँ रखोगे जीरो तो ये कितना हो गया -5 के पावर कितना 201। ध्यान देना पॉजिटिव के पावर इवन हो गया, पॉजिटिव के पावर इवन या ऑड कोई भी दिक्कत हो पॉजिटिव ही रहेगा। ऑड के निगेटिव के पावर सिर्फ सोचना है, निगेटिव के पावर ऑड है तो नेगेटिव, नेगेटिव के पावर इवन रहता तो पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। सर इसके बीच का रिजल्ट नेगेटिव है, किसका रिजल्ट नेगेटिव है भाई? एक्स थोड़ी ही नेगेटिव है, नेगेटिव है हमारे पास इस पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट, पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट एक्स का वैल्यू जब -2 से 2/3 है ना, तो इस पूरे एक्सप्रेशन क्या हमारे पास है, नेगेटिव है। क्या हमारे पास नेगेटिव है, समझ गया ना बात को? चलिए तो बढ़िया से देखिएगा आगे हम लोग, है ना? तो बढ़िया से देखिए, सर नेगेटिव हो गया। अब तो आप ये बता दो ना कि क्या मैं लगातार अल्टरनेट चलूँ क्या? मैंने बोला अल्टरनेट चलोगे ना तो मतलब बर्बाद हो जाओगे यार, ठीक है ना? अल्टरनेट नहीं चलना। मैंने क्या बताया था, लीनियर फैक्टर के पावर पे जरूर ध्यान देना है आपको। तो लीनियर फैक्टर ये हुआ, एक ये और एक ये। मुझे बताना -2 के राइट का पता है, लेफ्ट का थोड़ी पता है आपको, और 2/3 का लेफ्ट का पता है, राइट का नहीं पता है। तो या तो इधर चलना चालू कर दो, नहीं तो इधर, इधर एक ही बचा हुआ है यार, तो पहले इधर का काम खत्म करते हैं। -2 के राइट में नेगेटिव है, लेफ्ट का पता नहीं है, तो -2 किसकी वजह से है भाई जी? इसकी वजह से। -2 किसको जीरो करने से आया था? इसको जीरो करने से। इसके पावर में इवन है ऑड है? इवन है, तो इवन है तो साइन चेंज होगा क्या? नहीं होगा, तो ये भी कैसा रह गया नेगेटिव। 2/3 वाई 2/3 यार, 2/3 गजब का चीज़ है, 2/3 आ गया। 2/3 किसकी वजह से आ रखा था? इसकी वजह से। अब ये देखो इसके लेफ्ट में नेगेटिव है और इसके पावर में इवन है यार, इस पूरे फैक्टर के पावर में इवन है, इवन है तो जो लेफ्ट में वही राइट में, जो राइट में वही लेफ्ट में, तो लेफ्ट में नेगेटिव है तो राइट में भी नेगेटिव आएगी। 5/3 किसकी वजह से? इसकी वजह से यार, 5/3 किसकी वजह से? इसकी वजह से। अब मुझे बता देना 5/3 सर इसकी वजह से तो है, ठीक है, मुझे ये बता दो, ठीक है। तो इसके पावर में कितना है? ऑड है, ऑड है तो लेफ्ट का साइड नेगेटिव तो राइट वाला पॉजिटिव, ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, इवन है तो साइन चेंज लेफ्ट राइट में नहीं होता। चलिए मुझे क्या लिखना है, मुझे एक्स का वो वैल्यू लिखना है जो पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट 0 और 0 से छोटा, 0 और 0 से छोटा का मतलब नेगेटिव कर दें। तो नेगेटिव किस किस में है देख लो, यहाँ से लेके सीधा इधर पूरा है कि नहीं है? चूँकि इक्वालिटी होल्ड है तो ये 5/3 भी होगा, ये भी होगा बीच में, ये भी होगा बीच में, सब होगा, तो कहीं पे ब्रेक नहीं हुआ, कहीं पे ब्रेक नहीं हुआ। अगर इक्वालिटी होल्ड नहीं रहता तो यहाँ पर ब्रेक हो जाता, यहाँ पर ब्रेक हो जाता, समझ गया ना आप? चूँकि इक्वालिटी होल्ड है भाई जी, तो इसलिए हमारे पास कहीं पे ब्रेक नहीं हुआ, कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ, कहीं ब्रेक नहीं हुआ। कितना हो गया फाइनली हमारे पास? x बिलोंग्स टू वेयर टू वेयर -∞ टू 5/3 क्लोज इंटरवल 5/3 है ना? दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना? कोई दिक्कत किसी को? चलिए फटाफट यहाँ तक नोट कीजिए तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मज़ा आ जाएगा बिल्कुल आज आपको, देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन? मैं बोला थोड़ा सा डिनोमिनेटर में भी आ जाओ यार, क्यों मतलब हमेशा नोमिनेटर में रह रहे हो आप, थोड़ा सा मजा तो लो आकर। चलिए ठीक है क्वेश्चन पे चलते हैं ना, क्वेश्चन पे चलते हैं और देखिएगा गजब का चीज़ है भाई जी, है ना? और मैं बताता हूँ कि ये जितना बेहतर होगा ना, ये जितना बेहतर होगा उतना ही आपको ना मतलब डीप में मैथ पढ़ने में मज़ा आ जाएगा आपको, है ना? अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमने क्या बोल दिया आपके पास, इफ़ x + 1 है ना बेटा, x के पावर कितना है आपके पास 20, x - 7 अब बटा, ठीक है, x प्लस ऐसा कर दो बेटा 2 कर दो, के पावर कितना हो गया 21, इसको 33 कर दीजिए और कितना आ गया आपके पास देखिए 2x और -5 के पावर कितना हो गया 70, कितना हो गया 70। मैंने बोला दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0, है ना? आपसे क्या बोला गया देन फाइंड, समझिएगा ना? देन फाइंड भाई जी क्या x, देन फाइंड x। मैं बोलो कि कोई दिक्कत नहीं, देख लो फटाफट, इसके पावर में कुछ भी नहीं तो क्या है, ऑड ही है ना? चलिए 1 है सर, स्टार्ट तो करो यार। मैं बोला ठीक है देख लो आप। तो मेरे पास दिया हुआ है कि x + 1, इसके पावर में कुछ भी नहीं तो 1 है, और x के पावर 20 है भाई जी, और x - 7 के पावर कितना है 33 है, नीचे में आ गया। x + 2 के पावर कितना है 21 और 2x - 5
के पावर कितना है 70, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। सर जितने भी लीनियर फैक्टर है ना भाई साहब, चाहे वो न्यूमरेटर में हो चाहे वो डिनोमिनेटर में हो, जितने भी लीनियर फैक्टर हो है, चाहे वो न्यूमरेटर में है चाहे वो डिनोमिनेटर में है, समझ गए ना बात को आप। तो आप क्या करेंगे उसे, ठीक है सर उसे जीरो कर लो यार आप, ठीक है जीरो करो, ऊपर वाले को जीरो करोगे तो एक्स का वैल्यू -1 क्या क्या आ जाएगा, नंबर लाइन में प्लॉटिंग करेंगे इन्फानाइट और माइनस इन्फानाइट। इसको जीरो करेंगे -1, इसको जीरो करेंगे -2, तो सबसे पहले -2, उसके बाद -1, उसके बाद इसको जीरो करेंगे एक्स का वैल्यू 0, इसको जीरो करेंगे 5/2 यानी 2.5, 5/2, इसको जीरो करेंगे तो कितना आएगा 7। सर कितने इंटरवल में कन्वर्ट हो गया जी, 1 2 3 4 5 6 इंटरवल भाई साहब, 6 इंटरवल। मैं बोला किसी एक इंटरवल को सिलेक्ट तो करोगे ना आप पहले, किस लिए, किसी एक इंटरवल को भाई जी हम सिलेक्ट कर लेंगे यार, सिलेक्ट करने के बाद पूरे एक्सप्रेशन का साइन देख लेंगे क्या आएगा। मुझे एक्स का वो वैल्यू लिखना है जिस वैल्यू पे ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0 और 0 से छोटा यानी निगेटिव हो जा रहा है, निगेटिव हो जा रहा है ना। चलिए तो मैंने क्या बोला भाई जी कि ऐसा करते हैं ना यार, 5/2 2.5 से लेकर 7 के बीच में, 2.5 से लेकर 7 के बीच में कितना नंबर है, 3 4 5 6 है ना, बहुत सारे नंबर है, वैसे तो इन्फाइनाइटली मेरे नंबर है, बट कुछ जो रखा जा सकता है ना, 3 रख देते हैं, 3 रख दे, इसके बीच क्या नंबर है, पूरे एक्सप्रेशन में रखेंगे 3, देखा 3 + 1 कितना हो गया 4 इंटू 3 के पावर में 20, 3 - 4 यानी 3 - 7 यानी -4 के पावर 33, नीचे में 3 + 2 यानी 5 के पावर 21, 3 रख दो, 3 × 6, 6 - 5 कितना हो गया 1, 1 के पावर कितना बेटा 70, ध्यान देना ऊपर कितना है पॉजिटिव, 3 के पावर 20 कितना पॉजिटिव, नेगेटिव के पावर ऑड कैसना नेगेटिव है ना, पॉजिटिव के पावर 21 कितना बेटा पॉजिटिव, और भाई जी 1 के पावर 70, 1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, बता दो मुझे, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, और नीचे ऊपर कितना हो गया, ऊपर हो गया नेगेटिव, अब बटा नीचे पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव बाई पॉजिटिव, नेगेटिव बाई पॉजिटिव कितना नेगेटिव है ना, कितना हो गया नेगेटिव, मतलब भाई साहब ये नेगेटिव हो गया यार, क्या हो गया नेगेटिव। सर आपको मज़ा आ गया ना, मुझे इतना तो पता चल गया कि मतलब इस 5/2 से 7 के बीच में इस पूरे एक्सप्रेशन का साइन क्या रहा है मेरे पास, नेगेटिव आ रहा है, क्या रहा है नेगेटिव आ रहा है। सर उसके बाद अल्टरनेट चलो क्या, मैं बोला नहीं भाई थोड़ा सा रुक जाओ यार, लीनियर फैक्टर के पावर तो देख लो, इवन है तब ना, सबके पावर ऑड रहता तो चलते हैं, कहाँ ऑड है सबके पावर, इस पर ऑड है, दो पर तो इवन है ना, तो अंधाधुन मत चल देना, बर्बाद हो जाओगे आप। चलिए 7 पहले इससे इधर का एक चल जाना, चूँकि एक ही बचा हुआ है यार, तो उधर पहले चल है ना, तो 7 से लेफ्ट में नेगेटिव है, 7 से लेफ्ट में नेगेटिव, 7 से राइट का देख ले, 7 से राइट के लिए किसकी वजह से आ रखा है 7, इसकी वजह से, इसके पावर में देखिए 33 ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी सर ये पॉजिटिव हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। सर अब इधर चलना चालू करो, 5/2 से लेफ्ट में, 5/2 से राइट में नेगेटिव, 5/2 किसकी वजह से, इसकी वजह से, इसके पावर में कितना है जी 70, कितना है 70, जिसके पावर में 70 है, 70 नेगेटिव है ना, नेगेटिव है तो इधर भी कर दो, कितना आएगा नेगेटिव, क्योंकि 70 कैसा है हमारे पास, सॉरी 70 कैसा है, इवन नंबर है, इवन नंबर है तो साइन चेंज नहीं होता है, हाँ फिर 0 के लेफ्ट में भाई, 0 के राइट में भाई साहब नेगेटिव आ गया, 0 के राइट में क्या हो गया नेगेटिव। सर लेफ्ट में आओ, 0 किसकी वजह से, इसकी वजह से, इसके पावर में कितना है 20 इवन है तो फिर से साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद -1 के राइट में पता है, लेफ्ट में तो नहीं पता, -1 किसकी वजह से भाई जी, इसकी वजह से, इसके पावर में कितना है 1 इवन है ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट ये जो है मैं देखिएगा -2 किसकी वजह से, -2 है इसकी वजह से, -2 किसकी वजह से बेटा, इसकी वजह से। अब इसके पावर में है हमारे पास -2 इसकी वजह से, पावर कितना है 21, ऑड है इवन भाई साहब, ऑड है तो साइन चेंज हो गया, कितना नेगेटिव, है ना। मैं बोलूँ आंसर तो अब लिख लो, तो लिखो भाई जी आंसर कितना है, मुझे एक्स का वो वैल्यू चाहिए जो पूरे एक्सप्रेशन को 0 0 से छोटा बना रहा है, मतलब नेगेटिव देख लो, यहाँ से लेकर सीधा यहाँ तक, और इससे लेकर बेटा इसको लेकर यहाँ तक, इक्वालिटी होल्ड है, ध्यान देना इक्वालिटी होल्ड है, क्या सर इक्वालिटी होल्ड है तो सब पर इक्वालिटी होल्ड होगा क्या, मैं बोला थोड़ा सा ध्यान से लिखना, अगर इक्वालिटी होल्ड हो और डिनोमिनेटर में कोई चीज़ दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर जिस फैक्टर की वजह से हो रहा है ना, उस फैक्टर को 0 करने से जो x का वैल्यू आ रहा है उसको मत लीजिएगा, क्यों, जैसे x बराबर देखिए, इसको 0 करने पे x बराबर -2 आ गया, अगर -2 इक्वालिटी होल्ड है और -2 अपने अगर आंसर में ले लिया -2, तो -2 + 2 कितना 0, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा भाई जी, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और ये पूरा एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। इसलिए आप ध्यान देना है, मैं बता दूं कि सीधा आप पहले बोल दो कि सर इक्वालिटी तो होगा, लेकिन इक्वालिटी में कहाँ इक्वालिटी नहीं होगा,
डिनोमिनेटर पोर्शन से जो आ रहा है ना वहाँ पर इक्वलिटी नहीं होगा। देख लो डिनोमिनेटर से ही आ रहा है, इससे आंसर कितना आता है एक्स का वैल्यू 5/2, तो 5/2 सर आपका आंसर में शामिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर से आ रहा है और इक्वलिटी होल्ड है। ठीक है, उसके बाद सर x+2 ये जो है x+2 ये डिनोमिनेटर से आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास नहीं होगा। क्या बाकी सब होगा? मैं बोला बिल्कुल होगा। ऊपर में x 0 सर होगा क्या? मैं बोला बिल्कुल होगा। क्यों? x की जगह 0 पुट करो, नोमिनेटर 0, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, तो 0/नॉन-0 कितना 0, इक्वलिटी होल्ड है ना 0 से। -1 भी होगा क्योंकि नोमिनेटर से आ रहा है, और 7 भी होगा क्योंकि नोमिनेटर से आ रहा है। तो फाइनल आंसर कितना हो गया? आंसर हो गया x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर -2 है ना, यूनियन देखिए हटे ना -1 से लेकर कितना 7, और एक्सेप्ट कौन सा नंबर हटा दोगे? 5/2 हटा दिया भाई जी, 5/2 क्या कर दिया हमने? हटा दिया वहाँ से। बस मेरा आंसर हो गया आपका, है ना। तो ये आपका हमारा क्या था? फाइनल आंसर हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया, है ना। तो आज आप इतना सीख चुके होंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे डिस्कशन करेंगे, है ना। और नेक्स्ट क्लास में लीनियर इनइक्वालिटी तो हो ही चुका है आपका, और ये आपके पास मैं पढ़ा चुका हूँ। तो इसी पर एक और क्लास रुकने वाले हैं, इसी पर एक और क्लास रुकेंगे, है ना। तो उसको भी ध्यान से देखिएगा। आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं ना। चलिए ठीक है।